हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो कल जो इंटरव्यू हुआ है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि क्या क्या वहाँ पे हुआ है। जैसे ही आप सबसे पहले वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है। ठीक है, अगर आप 10-5 मिनट लेट भी हो जाते हो देन कुछ नहीं होगा, ऐसे डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सभी स्टूडेंट्स का वहाँ पे जिस चीज़ का भी इंटरव्यू है, जिस भी सब्जेक्ट का है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल वो एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे पुटअप करेंगे। बेसिक क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, और कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए, हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए एंट्री करते हैं उनको विश कर देना है, वहाँ पे बैठ जाना है। उसके बाद अगर वो इंट्रोडक्शन के लिए बोल दे देना, आप इंट्रोडक्शन वहाँ पे दे सकते हैं। जो भी क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं आपको उन्हीं का जवाब देना है, ज़्यादा कुछ मत बोलना। ठीक है, अपने आप कुछ भी मत शुरू हो जाना, जो भी वो आपसे पूछते हैं उसी के रिगार्डिंग आपको आंसर देने हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें जो टेस्टिमोनियल था, देखिए अगर आपके पास नहीं है आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पे उनको दिखा सकते हैं, और जो भी मार्क्स वहाँ पे लगते हैं आपको सामने बैठा के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है कि किस डिग्री के आपके कितने मार्क्स लगे हैं वो आपके सामने ही लगेंगे, कोई पार्शियलिटी नहीं की गई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए हैं और जो मार्क्स है वो बाद में लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो मार्क्स है वो आपके सामने ही बैठा के आपके सामने लिखे जाएंगे कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, जो भी रूल्स है वही जो मैंने बताया था कि 15 आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के हैं, 15 आपके इंटरव्यू के हैं। ठीक है, और जब आपका इंटरव्यू होता है आपका वहीं पे देख करके कि कैसा क्या इंटरव्यू है आपके अंदर मार्क्स लगा दिए जाएंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन आपकी बाहर की तरफ होगी और जो इंटरव्यू होना है वो अंदर होगा। दो वहाँ पे बैठते, 2 प्रोफेसर्स वहाँ पे बैठेंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू जब आपका होगा वहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर्स, एसोसिएट है, असिस्टेंट है या फिर प्रोफेसर, वो मेरे को नहीं पता, पर 2 टीचर्स वहाँ पे बैठते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए आपको बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आपको रटने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपसे पूछते, बस वो देखना चाहते हैं कि रिसर्च कर सकता है या फिर नहीं, उनको विश्वास दिलवाना है कि हाँ हम कर सकते हैं रिसर्च, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और ये भी नहीं कि बिल्कुल हाई कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, मेरा मतलब ये है आपको हेजिटेट वहाँ पे नहीं होना है। ठीक है, एकदम आराम से वहाँ पे बैठ के, ठीक है, और उनके सामने जो भी वो क्वेश्चन पुटअप करते हैं उनका जवाब दीजिएगा। उसके बाद आप बाहर आ करके आप फिर जा सकते हैं। आपका काम यहीं तक है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, मार्क्स लगने हैं, उसके बाद इंटरव्यू होना है, देन आप जा सकते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन आपकी रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको बुला लिया जाएगा, और जो इंटरव्यू होंगे वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपको अंदर बुलाया जाएगा। जैसे ABCD, जिसका भी A से नाम स्टार्ट है उनको पहले बुला लिया जाएगा। ऐसे ही अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपके इंटरव्यू होने हैं। ओके, और जो इंटरव्यू कमेटी है उसमें 2 मेंबर वहाँ पे बैठते हैं, दोनों क्वेश्चंस पुटअप कर लेते हैं जिसको जो भी पूछना हो। ओके, तो यही था। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, वहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर किसी की MPhil है देन आप MPhil की ये आप डिग्री आप लेकर के जाइएगा। ठीक है, तो और आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड स्टेपल कर लीजिएगा। टेस्टिमोनियल है, टेस्टिमोनियल भी ले जाइएगा। ठीक है, स्टेपल ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो अगर कोई और क्वेश्चन है आप, और हाँ, ये सेट आपको वहाँ पे देना है स्टेपल करके। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जब आप वेरिफिकेशन के लिए उनके पास जाओ तो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी साथ लेकर के जाइएगा, क्योंकि उनको आप अपना वो सेट जो फ़ोटोकॉपी है वो पकड़ाओगे, ओरिजिनल आपके सामने रहेगी। वो वहाँ पे जो फ़ोटोकॉपी है उसमें से आपकी DMC बोलेगा कि कौन सी क्लास की है, मार्क्स आपको बोलेगा, तो आपको वहाँ पे ओरिजिनल साथ के साथ दिखा देने हैं कि हाँ ये 10th की है, 12th की है, कितने मार्क्स है, वो आपको साथ के साथ वहाँ पे वो वेरीफाई करते जाएंगे ओरिजिनल को भी। अगर आपका कोई नेट सर्टिफिकेट, गेट या फिर GRF जो भी सर्टिफिकेट हो वो भी आप लेकर के जाइएगा। टीचिंग एक्सपीरियंस जो हो वो आप लेकर के जाइएगा। या अगर आपका प्राइवेट कॉलेजेस का है तो वो आपका नहीं चलने वाला। ठीक है, एक्सपीरियंस याद रखिएगा। और कोई स्कूल का एक्सपीरियंस भी नहीं चलेगा वहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा है कि वो कॉलेज का ही कंसीडर करते हैं अगर कॉलेज का है। ठीक है,
तो ये सब था मैंने जो वहाँ पे नोटिस किया। ओके, तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।